करौला से बड़ा ही दुखद समाचार है। यहाँ पे आज रात्रि को हुई अतिवृष्टि से उमोला रोड की नोरी खड्ड से लगती हुई लगभग 10 दुकानें नदी के बहुत तेज बहाव में बह गई हैं। यद्यपि किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, तथापि लोगों को जो अचल संपत्ति है, दुकानदार हैं, होटल वाले थे, इसमें व्यवसाय कर रहे थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। और इसमें पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी था एक दुकान में, वो भी नदी के तेज बहाव में बह गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। ये भी बता दूं कि बहुत एक माह पूर्व जब पहले भी इस नदी से नुकसान हुआ था कुमोला खड्ड से, तब भी हमने ये खबर दी थी कि ये मकान बहने वाले हैं। यद्यपि अब उसके बाद बरसात रुकी नहीं है, तो किसी प्रकार का बचाव कार्य नहीं किया जा सके, या इसे त्रुटि कहे या मजबूरी कहे कि इन दुकानों का कोई बचाव कार्य हो ही नहीं पाया। इसमें शायद अगर इस पर कुछ प्रशासन या शासन द्वारा कुछ कार्य कर लिया जाता तो हो सकता है लोगों का जो आज नुकसान हुआ इसे बचाया जा सकता था। खैर, जो प्रकृति द्वारा जो नुकसान हुआ है उसे अब हम न रोक सकते हैं, न उस पर कुछ कह सकते हैं, और प्रशासन अपने कार्य में लगा हुआ है। आगे देखते हैं। अब लोगों का नुकसान हो गया है, अगर बारिश रुकती है अन्य जो मकान बचे हुए हैं उनको भी खतरा हो सकता है। और अब यहाँ पे सब भगवान के ही भरोसे है। इस वक्त ना कोई बचाव कार्य हो सकता है, ना यहाँ उम्मीद कर सकते हैं हम किसी प्रकार की। करौला से बड़ा ही दुखद समाचार है। यहाँ पे आज रात्रि को हुई अतिवृष्टि से उमोला रोड की नोरी खड्ड से लगती हुई लगभग 10 दुकानें नदी के बहुत तेज बहाव में बह गई हैं। यद्यपि किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, तथापि लोगों को जो अचल संपत्ति है, दुकानदार हैं, होटल वाले थे, इसमें व्यवसाय कर रहे थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। और इसमें पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी था एक दुकान में, वो भी नदी के तेज बहाव में बह गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। ये भी बता दूं कि बहुत एक माह पूर्व जब पहले भी इस नदी से नुकसान हुआ था कुमोला खड्ड से, तब भी हमने ये खबर दी थी कि ये मकान बहने वाले हैं। यद्यपि अब उसके बाद बरसात रुकी नहीं है, तो किसी प्रकार का बचाव कार्य नहीं किया जा सके, या इसे त्रुटि कहे या मजबूरी कहे कि इन दुकानों का कोई बचाव कार्य हो ही नहीं पाया। इसमें शायद अगर इस पर कुछ प्रशासन या शासन द्वारा कुछ कार्य कर लिया जाता तो हो सकता है लोगों का जो आज नुकसान हुआ इसे बचाया जा सकता था। खैर, जो प्रकृति द्वारा जो नुकसान हुआ है उसे अब हम न रोक सकते हैं, न उस पर कुछ कह सकते हैं, और प्रशासन अपने कार्य में लगा हुआ है। आगे देखते हैं। अब लोगों का नुकसान हो गया है, अगर बारिश रुकती है अन्य जो मकान बचे हुए हैं उनको भी